अब जैसे हम बात करते हैं पेजेंट्स की, तो एक और चीज़ में आता है कि इट्स वेरी ग्लैमरस, प्लस फैशन इंडस्ट्री को लेके एक वो भी बहुत आते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री। लोगों को मिथ्स भी हैं, या मिथ हैं या नहीं है, कि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। इज़ इट ट्रू? Well, to begin with, is it glamorous? Of course it is. And who doesn't like glamour? We love glamour. अटेंशन बहुत मिलती है। Attention milti hai, but glamour is, I think glamour is fun. If you don't like glamour, then this industry is not for you. And attention, yes, there is a lot of attention. Then you have to see how do you live with that attention. You've chosen a path for yourself, live with it. जब आपको अटेंशन मिल रही है तो उसको अप्रिशिएट करो, बिकॉज जब नहीं मिलेगी तो बहुत तकलीफ होगी. हाँ, जब वो फिर बाद में क्योंकि देर इज़ अ टाइम, वो एक साल के लिए तो यू आर एवरीवेयर एंड यू आर। एक साल के लिए भी, बट आई थिंक लाइक आई मीन वी आर ऑलवेज टोल्ड वंस अ मिस इंडिया फॉर एवर अ मिस इंडिया. सो आपको वो इम्पोर्टेंस और वो अटेंशन हमेशा मिलेगी आप जहाँ भी जाओगे. नाउ इन सो मेनी ईयर्स ऑफ मिस इंडिया यू कैन काउंट कितने मिस इंडियाज हुए हैं. हर साल सिर्फ एक ही होती है. विनर तो एक ही है. ऑफ कोर्स देर आर अ लॉट ऑफ अदर पैजेंट्स, अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पैजेंट्स वेयर गर्ल्स रिप्रेजेंट इंडिया, बट जो मिस इंडिया की विनर है वो तो एक ही है. व्हेन यू बिकेम मिस इंडिया उस साल, तो वापस आने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, एंड व्हाट वाज दैट? वो एक क्या वेलकम था, क्या माहौल था? वेलकम बहुत अच्छा था. मैं तो पटियाला में थी, बिकॉज आई वाज स्टडिंग इन पटियाला देन. वी वर लिविंग देयर. और आई थिंक छोटे शहरों में जो लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं वो it is so beautiful. It is so wholesome. I mean वो सब तो शायद expected भी नहीं था. I think मुझे ये सिंक इन होने के लिए बहुत टाइम लगा कि मैं मिस इंडिया जीत गई हूँ. बिकॉज मेरे लिए बचपन से एक बहुत नॉर्मल बात थी कि ये तो कर लेना है, ये तो ठीक है, ये तो होना है. एक टाइम आया था जब ये टर्म बड़ा फेमस हुआ था, कास्टिंग काउच। चाहे वो ज़्यादातर ऑब्वियसली फॉर विमेन ज़्यादा बात हुई थी कि डज दैट एग्जिस्ट एक्चुअली? पर्सनल एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो. मुझे नहीं लगता होता है. बट कहीं ना कहीं अगर टर्म आई है तो कुछ तो होता होगा, कहीं तो हुआ होगा. आई थिंक आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री who've been really respectful, really kind and nice. टचवुड, आई मीन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी के बारे में कुछ भी ऐसा क्यों बोलूँ. बट डेफिनेटली अगर लोगों ने बात की है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. How can fashion resonate? Like people, you mean to say कि your own self or People. people in general? Yeah, I mean fashion, it'll become fashion. It can be your personal style that'll become fashion. अच्छा. आज मैंने एक सूट पहना है जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है. आपको लगा अच्छा नहीं है, 10 लोगों को लगा अच्छा नहीं है. It'll never become fashion. वो मेरा अपना पर्सनल स्टाइल हो गया, मुझे पसंद था, मैंने पहन लिया. It'll become fashion only when it resonates with people. So what is your fashion style statement? Oh, For me, fashion style statement, what I personally follow is something very comfortable. It has to have that little bit of edge to it, but comfort is very important to me. Whenever I step out, I have to be comfortable in what I wear. I cannot be fidgeting, uncomfortable throughout the day. That cannot happen with me. But yeah, I mean, एक और चीज़ है जो हमने कई बार बात की है कि that you don't you have not put a knife on your face or anywhere. knife on my face. मतलब कोई फिलर्स या बोटॉक्स कभी नहीं कराया और ना कभी कुछ ऐसा होने दिया है, तो जैसी है फेस वैसा ही रहने दिया है। जब तक रख सकते हैं रख लेते हैं ना. मतलब अगर कभी करना पड़ा तो? See, no offense to people who do it because जिसको ज़रूरत है वो करते हैं. डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा काम होता है. एंड जिसको ज़रूरत लगती है वो करेगा, एंड जिसको नहीं है तो वो नहीं करेगा. उसमें कोई नथिंग अगेंस्ट इट. बट मुझे लगा मैं ठीक हूँ. सो मुझे ज़रूरत नहीं है तो क्यों ऐसे कुछ भी करना है. मैं अभी तक तो मैं ठीक हूँ. तो जब पहली बार अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा था, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था.